नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार। एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर खाने पीने के बारे में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा करने की कोशिश करें, जो सामान्य जानकारी है। मित्रों, हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में हर माह का, हर पर्व का विशेष महत्व होता है। हमारे यहाँ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, उससे लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे हम देव उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं, ये जो 4 महीने का अंतराल है, इस 4 महीने के समय को हम चातुर्मास कहते हैं। यानी इनमें 4 महीने जो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें, जो चैत्र मास से हमारा नववर्ष शुरू होता है, भारतीय नववर्ष शुरू होता है, उसमें जो 4 महीने हैं, यानी श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, यानी ये जो 4 महीने हैं वो चातुर्मास कहलाते हैं। और इन चातुर्मास में हमारी जो हिंदू मान्यता है उसके अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि भगवान श्रीहरि विष्णु यानी इन 4 महीनों में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय सृष्टि का दायित्व निभाते हैं भगवान भोलेनाथ शिव। यानी इन 4 महीनों में भगवान शिव सृष्टि का दायित्व निभाते हैं और भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इन चातुर्मास में ही वर्षा ऋतु भी आती है। हमारे भारतीय जैसे मौसम के अनुसार देखते हैं तो वर्षा ऋतु भी आती है बरसात में, और इसके बाद ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, पहले उनकी बात करते हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों की पहले बात करें तो सबसे पहले महीना आता है श्रावण मास। यानी कि अगर हम अपनी खान पान पर नियंत्रण करें तो हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। उसी साथ में हमारे जो ये महीने हैं, 4 महीने, हमारे भक्ति के लिए, आत्मचिंतन के लिए, पूजा पाठ के लिए भी बहुत उत्तम है। पहले बात करते हैं कि श्रावण मास में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। यानी श्रावण मास में हमें जो चीज़ नहीं खानी चाहिए, पहले अगर हम उनको परित्याग कर दें, उनको अगर हम उपयोग नहीं करें तो हम अपने आप में ही स्वस्थ हो सकते हैं। यानी श्रावण मास में हमें जो हरी सब्जी हैं वो नहीं खानी चाहिए। हरी यानी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक है, मेथी है, यानी जिनमें भी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो पत्तेदार सब्जियां श्रावण महीने में हमें नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि बरसात का मौसम होता है और बरसात में इन पत्तेदार सब्जियों में कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें श्रावण मास में पत्तेदार सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी इत्यादि जो जिनमें पत्ते होते हैं, वो सब्जियां नहीं खानी चाहिए। श्रावण मास के बाद में दूसरा महीना आता है भाद्रपद। भाद्रपद जो मास है, भाद्र महीना, इसमें भी बरसात का मौसम चलता है। सावन भादों की जैसे हम जानते हैं बरसात बहुत होती है, तो भाद्रपद में हमें दही नहीं खाना चाहिए। दही खाने से क्या होता है, हमारे भीतर कफ भी हो सकता है, दही इस मौसम में खराब भी हो सकता है। इसलिए दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। तो भाद्र माह में हमें दही नहीं खाना चाहिए। भाद्र माह के बाद में तीसरा महीना आता है, जिसे हम आश्विन माह कहते हैं। आश्विन माह के अंदर हमें पके हुए करेले नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इस समय करेले धीरे धीरे पक जाते हैं, उनका रंग भी लाल हो जाता है, तो वो नहीं खाने चाहिए। दूध नहीं पीना चाहिए, जहाँ तक हो उसे कम उपयोग करना चाहिए। दूध को वर्जित माना गया या दूध नहीं पीना चाहिए। तो ये रहा कि आश्विन माह में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। आश्विन माह के बाद में आता है कार्तिक मास। कार्तिक मास में जैसे हम जानते हैं कि सर्दी के धीरे धीरे शुभारंभ होने लगता है, 4 महीने के बारिश की ये समाप्त होने लगते हैं, ऋतु परिवर्तन होने लगता है। तो कार्तिक मास के अंदर हमें द्विदलन, विशेषकर जैसे जो उड़द की दाल है, चने की दाल है, ऐसी चीजें जो दाल हैं वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पेट में गैस इत्यादि बनने की संभावना रहती है। तो कार्तिक मास में हमें उड़द, तुअर दाल या जैसे छोले हैं, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ये तरह की इन 4 महीनों में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं इन 4 महीनों में फिर हमें क्या खाना चाहिए। 4 महीनों में जैसे हम बात हैं कि क्योंकि इन 4 महीनों में हमारी पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है, ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए हमें इन 4 महीनों में हल्का भोजन करना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जो जल्दी से पक जाए, जैसे दलिया है वो इत्यादि खाना चाहिए। हल्का भोजन करना चाहिए। और सब्जियों में अगर बात करें तो जैसे इस समय तूरी है, लौकी है, कद्दू है, जिनको अच्छी तरह से धो करके ये सब्जियां खाई जा सकती हैं। यानी उन चीज़ों का सेवन करें जो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित नहीं करे और शीघ्र पच जाए।
हल्का और सुपाच्य भोजन करें। जो ऋतु के अनुसार जो फल आते हैं उन फलों का सेवन करना चाहिए। अगर हम दिनचर्या की बात करें तो देखिए, ये तो रहा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एक और चीज, इन 4 महीनों में विशेषकर हम अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो इसका बहुत महत्व है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इन चातुर्मास का बहुत महत्व है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो भी इन चातुर्मास का बहुत महत्व है। तो जहां हमें हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, वैसे ही कुछ सामान्य चीजें जिन्हें हमें नहीं खानी चाहिए, जो सामान्य तरीके से जो चीजें, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जब पहले कहा करते थे कि जब चातुर्मास लगते हैं तो या देव सो जाते हैं तो बैंगन नहीं खाते, तो ये एक सामान्य चीज है, जैसे बैंगन नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से इन 4 महीनों के दौरान हमें जो इनको आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम उत्तम मानते हैं, तो हमें मांसाहार चीजों का नहीं सेवन करना चाहिए, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाने चाहिए। यानी कि जो चीजें गरिष्ठ हो, जो भोजन हमारे को पचाने में दिक्कत आती हो, वो चीजें इन महीनों में नहीं खानी चाहिए। ये तो सामान्य रहा, जैसे मूली है, जो आपको पचाने में दिक्कत होती है, वो चीजें इन महीनों में 4 महीनों में नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं कि इन 4 महीनों का महत्व क्या है। आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व है, धार्मिक दृष्टि से महत्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतुचर्या की। अगर हम अपन ऋतु के अनुसार हम अपने को ढालें, यानी कि ये जो दिनचर्या, मतलब दिनचर्या की अगर हम बात करें तो इन 4 महीनों को हम धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि इन 4 महीनों में जहाँ शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे नूतन गृह प्रवेश हैं, मुंडन है, शादी ब्याह इत्यादि हैं, वो सारे जो कार्य हैं वर्जित माने जाते हैं। लेकिन इन 4 महीनों में धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है, यानी कि दान पुण्य के लिए ये महीने बहुत अच्छे हैं। इन महीनों में अगर हम, जैसे श्रावण मास आता है, यानी श्रावण के नाम से स्पष्ट है श्रवण, यानी क्या श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना बहुत उत्तम माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ें, या और भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, पूजा पाठ अनुष्ठान करें, दान इत्यादि करें, तो उनके लिए 4 महीने बहुत ही उत्तम है। दान पुण्य इत्यादि करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये काम हमें इन 4 महीनों के अंदर करना चाहिए। जो 4 चातुर्मास के महीने हैं उनमें हम इन चीजों, और एक और चीज, क्योंकि हम आत्मोन्नति के लिए भी ये महीने बहुत उत्तम है, आत्मचिंतन के लिए बहुत उत्तम है, आत्मोत्थान के लिए बहुत उत्तम है। तो हम जब आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम अपने, सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे दिन से, कि दिन की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले हम जहाँ तक संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठ जाना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, स्नान ध्यान इत्यादि करके, जो भी पूजा पाठ या अपनी दिनचर्या है, योग करते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, अध्यापन करते हैं, अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, यानी कि दिनचर्या की शुरुआत हमें सुबह जल्दी करनी चाहिए और रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए। यानी कि दिनचर्या हम अगर व्यवस्थित रखेंगे तो हमारा पाचन तंत्र हमारा ठीक होगा। हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक तो हम समय की घड़ी देखते हैं और एक है हमारी बॉडी की अपनी आप की क्लॉक, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो सही मेंटेन होगी। और अगर सही होगी तो हम निरोगी रहेंगे, हमारे अंदर गैस, एसिडिटी, अपच इत्यादि नहीं होंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा, जहाँ तक संभव अगर उठ के हम गुनगुना पानी का सेवन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में पानी में भी कंटेमिनेशन हो सकता है, तो गुनगुना पानी का सेवन करें, बहुत अच्छा है। हल्का भोजन करें, वो बहुत उत्तम है। इन दिनचर्या में हमको ध्यान रखना चाहिए और भक्ति भाव के साथ में अपने आप को रखें। और जहाँ तक संभव हो, अगर हम सादा नमक की जगह अगर हम सेंधा नमक उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि इन 4 महीनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे अगर सार रूप में हम कहें तो हमें वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर में गरिष्ठता बढ़ती हो, जो हमें को पचाने में दिक्कत आती हो, तो वो चीज़ों का सेवन नहीं करें। हल्का सुपाच्य भोजन करें और जो महीनों के अनुसार जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं या बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है, तो उन किन महीनों में क्या सेवन नहीं करना है, उनका अगर हम पालन करें तो हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। और न सिर्फ शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि मन से भी हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। हमारे भीतर एक सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, क्योंकि ये जो 4 महीने हैं हमारे अपने आप के आत्मोत्थान के लिए हैं, अपने आप के भीतर सकारात्मकता को जागृत करने के महीने हैं। तो इन नियमों का अगर हम पालन करें तो हम इन चातुर्मास का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करके स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए, सकारात्मक सोचने के लिए और अच्छे और पुण्य कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि। सबका मंगल हो।